Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2, question number 5. If z1 is equal to 1 minus 2 iota and z2 is equal to 2 plus iota, then show that a part और फिर आगे सब पार्ट फर्स्ट है कि z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट ये इक्वल हो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। तो अब स्टूडेंट्स हमने z1 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेनी है। तो z1 की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा, आगे इंटू z2 की जगह हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे 2 प्लस आयोटा और इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स z1 और z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट इनटू z2 और उसकी वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। लेफ़्ट साइड का मतलब है स्टूडेंट्स के पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को या इन दोनों नंबर्स को और उसके बाद कॉन्जुगेट लेंगे, और राइट साइड में हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आयोटा, माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा माइनस 4 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब हम पहले नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे यानी कि 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू सेकेंड नंबर का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस आयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई नेक्स्ट कर लेंगे, लेकिन पहले हम लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स एक नंबर जो है वो प्लस है और एक माइनस है, तो हम माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 आयोटा माइनस 2, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस 1 और इसके हेड के ऊपर हम कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे। और अब इन दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस आयोटा, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपने चीज़ नोट करनी है कि माइनस 2 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2। तो हम इसको लिखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 और इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2 और माइनस 1 आयोटा प्लस 4 आयोटा तो ये आ जाएगा प्लस 3 आयोटा, और ये माइनस 2 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये 2 और ये 2 ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम कर लेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स 2, और ये माइनस 2 जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 2, और आगे ये प्लस 3 आयोटा, और इस लेफ़्ट साइड का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट में हमने कम्प्लेक्स जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हमने साइन चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज कर लिया। तो ये इक्वल होगा 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा, तो ये हमने प्रूफ कर लिया। ये था इसका ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का सेकंड पार्ट है कि z1 ओवर z2 कॉन्जुगेट ये इक्वल हो z1 कॉन्जुगेट ओवर कॉन्जुगेट ऑफ z2। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने मल्टीप्लाई करना था और सेकंड पार्ट में हमने डिवाइड करना है। z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस माइनस 2 आयोटा और z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। तो z1 की जगह मैं लिखूँगा 1 माइनस 2 आयोटा ओवर z2 की जगह लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस आयोटा, और इस होल का हमने कॉन्जुगेट लेना है। ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स z1 और z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट ओवर z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट।
राइट साइड पर हमने पहले कंजुगेट लेने हैं और फिर उनको डिवाइड करना है, वेयर एज लेफ़्ट साइड पर हमने पहले डिवाइड करना है और फिर उसका कंजुगेट लेना है। तो स्टूडेंट्स जो डिनोमिनेटर है उसमें जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में से हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ख़त्म हो। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा और इस होल का हमने लेना है स्टूडेंट्स कंजुगेट। तो ये इक्वल होगा, जब न्यूमरेटर का कंजुगेट लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर का जब कंजुगेट लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस आयोटा। अब इसके भी डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स माइनस 4 आयोटा और माइनस 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर, यहाँ पर हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 2 और b की जगह आयोटा और इसका स्क्वायर और इस होल का हमने कंजुगेट भी लेना है और ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर में अगर आप देखें तो सेम नंबर्स आ रहे हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, ये फार्मूला हम इधर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर, डिनोमिनेटर में थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 2 और b की जगह आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा लेफ़्ट साइड पर 2 माइनस 1 आयोटा और माइनस 4 आयोटा, ये आ जाएगा माइनस 5 आयोटा और प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर 2 स्क्वायर्स मीन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 और इस होल का हमने लेना है स्टूडेंट्स कंजुगेट और ये इक्वल आ जाएगा, इक्वल आएगा ये स्टूडेंट्स 2 और आयोटा प्लस 4 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस 5 आयोटा प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 ओवर डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर्स मीन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आएगा 2 और प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -2 और बाकी इधर बचेगा -5 आयोटा ओवर 4 माइनस और माइनस प्लस 1 और इस होल का हमने लेना है कंजुगेट इज इक्वल टू, ये आएगा स्टूडेंट्स 2 और प्लस 2 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा -2 प्लस 5 आयोटा ओवर 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +1। अब स्टूडेंट्स 2 में से 2 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 0 -5 आयोटा ओवर 4 में 1 प्लस किया तो ये आ जाएगा 5 और इसका हमने लेना है कंजुगेट इज इक्वल टू, ये दोनों होंगे कैंसिल तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 आयोटा ओवर 5, 5 से कैंसिल होगा, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो चलें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/5 माइनस 5/5 आयोटा और इस होल का हमने कंजुगेट लेना है और ये राइट साइड पर बाकी बच जाएगा आयोटा। 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आयोटा और इसका कंजुगेट लेना है तो ये आ जाएगा इक्वल टू आयोटा। और जब हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेना हो
तो स्टूडेंट्स इमेजिनरी पार्ट का हम साइन करते हैं चेंज, तो ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा, और 0 को हम इसमें आयोटा में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 ये इक्वल होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस z1, और ये इक्वल होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z1, और ये इक्वल होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस z1 के। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं पहले वो थोड़ा सा समझ लें और फिर मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा। एब्सोल्यूट वैल्यू जब हमने किसी भी नंबर की फाइंड करनी हो, कि सपोज़ ये हमारे पास एक नंबर है z, और वो यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसकी वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो बनेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z वो इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि दोनों नंबर जो रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उसके इमेजिनरी नंबर की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। तो ये होता है स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब z जो हमें गिवन है z1, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। इसमें जो रियल नंबर है वो 1 है और जो इमेजिनरी नंबर है वो -2 है। तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा जो रियल नंबर है 1 उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी नंबर है -2 और उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर मीन 1 प्लस -2 को स्क्वायर हम करेंगे तो -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4 आ जाएगा 4 अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू जो है z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z1 वो होगी स्टूडेंट्स अंडर रूट 5। अब दूसरा जो नंबर है इधर दिया हुआ उसमें स्टूडेंट्स आप देखें कि हमने फाइंड करना है माइनस यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z1 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट्स लेंगे ये हमारे पास नंबर z है और इसकी वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा। तो जब हमने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है यानी कि माइनस z, तो उसके स्टूडेंट्स आएगा माइनस इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, और जब माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। और अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि -z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और z1 जो है वो हमारे पास ये नंबर है। तो इधर हम लिखेंगे -z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -z इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और अंडर रूट। -1 स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स ये होगा +1 क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 5 अंडर रूट। पहला जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो भी 5 अंडर रूट थी, और जो हमने सेकंड वैल्यू फाइंड की है वो भी 5 अंडर रूट है। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉन्जुगेट ऑफ z1 और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब स्टूडेंट्स पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ z बन जाएगा z1, तो z1 है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा, और इसकी जब हमने कॉन्जुगेट लेना है इसका तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 2 आयोटा। और अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो हम लिखेंगे जी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स इसका जो रियल पार्ट है 1 उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1 स्क्वायर मीन 1, 2 स्क्वायर मीन 4 अंडर रूट, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5। अब स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर पर हमने फाइंड करना था इसमें कि एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो z1 जो हमने फाइंड किया कॉन्जुगेट ऑफ z1 वो था स्टूडेंट्स 1 प्लस 2, तो इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लेंगे माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 कॉन्जुगेट, तो यह आएगा स्टूडेंट्स माइनस, और z कॉन्जुगेट हम ले चुके हैं 1 प्लस 2 आयोटा।
तो इसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 -2 आयोटा। और अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है, तो ये आएगा -z1 कॉन्जुगेट एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, रियल पार्ट है -1 और उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी नंबर है -2 और उसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स वो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो +4 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी √5। अब आपने नोट करना है कि ये जितने भी हमने पार्ट सॉल्व किए हैं इसकी वैल्यू भी √5 है, इसकी वैल्यू भी √5 है, इसकी वैल्यू भी √5 है और इसकी वैल्यू भी √5 है। तो मीन्स के ये सारे जो हैं वो इक्वल है और यही हमने प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2 ये इक्वल हो स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं z2 की और उसका स्क्वायर ले लेंगे और फिर हम लेफ़्ट से चलें, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मैं लिखूँगा z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2, तो ये इक्वल होगा z2 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं। कॉन्जुगेट में हम जो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज करते हैं। ये आएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा और इस पर हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स a की जगह हम लिखेंगे 2 और b की जगह आयोटा, तो जब हम 2 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। अब स्टूडेंट्स हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है z2 की और उसका स्क्वायर लेना है, तो हम इधर लिखेंगे जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z2 एंड इट्स स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी हमने किसी नंबर की लेनी होती है तो उसको हम लेते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर वो 2 है इसका स्क्वायर, प्लस जो हमारा z है स्टूडेंट्स उसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा यानी कि उसका नंबर है 1, तो ये 1 स्क्वायर, और चूँकि इसका होल स्क्वायर भी लेना है तो इधर हम लिख लेंगे इसका होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 2 स्क्वायर मीन 4 प्लस 1 स्क्वायर मीन 1 और 4 और 1 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये दोनों हमने प्रूफ कर लेने हैं, तो इधर नीचे आप लिख लें प्रूव्ड। ये स्टूडेंट्स ए पार्ट था, अभी हमने सॉल्व करना है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, और बी पार्ट में भी इसके 3 पार्ट्स हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है पहले हम वो करेंगे। स्टूडेंट्स बी पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है z1 प्लस z2 की, तो पहले हम z1 और z2 को प्लस करते हैं और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूँगा z1 प्लस z2, तो z1 की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस है स्टूडेंट्स, और प्लस z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो रियल नंबर में रियल को प्लस करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी को, तो 1 में 2 को प्लस करेंगे तो 3 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा मीन माइनस आयोटा। और अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं लिखूँगा z1 प्लस z2 अंडर एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर जो -1 है उसका स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर मीन 9 और -1 स्क्वायर मीन 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स √10। सेकेंड पार्ट में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है z1 इंटू z2 की, तो पहले मैं z1 और z2 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो हम लिखेंगे z1 इंटू z2 और z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, तो इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आयोटा, और -2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -4 आयोटा,
और -2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -2 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 आयोटा प्लस है, 4 आयोटा माइनस है, तो बाकी आएगा -3 आयोटा। -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 -3 आयोटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 -3 आयोटा। और अब इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, z1 इंटू z2 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो z1 z2 ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमने लेना है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए की जगह हमने लिखना है 4 प्लस बी स्क्वायर, और बी की जगह हमने लिखना है -3 और इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, तो 16 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 25 अंडर रूट, और 25 अंडर रूट जो है वो आएगा 5। ये था स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। आगे हमने इसका थर्ड पार्ट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है z1 ओवर z2 की। तो पहले हम z1 ओवर z2 फाइंड करेंगे, तो मैं लिखूँगा z1 ओवर z2, और z1 की वैल्यू है हमारे पास 1 -2 आयोटा ओवर z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे, तो यह आएगा 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, -2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आयोटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 आयोटा स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 -5 आयोटा, क्योंकि ये दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस करके सेम साइन लगाएंगे, +2 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे -1 ओवर, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर्स मीन 4, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे, तो यह आएगा 2 -5 आयोटा प्लस और -2 ओवर 4 + 1, ये 2 माइनस है ये 2 प्लस है, ये दोनों होंगे कैंसिल, और बाकी इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स, यानी कि z1 ओवर z2, इसकी वैल्यू बनेगी -5 आयोटा ओवर 5, 5 से कैंसिल होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा। तो अगर हम इसको कंप्लीट नंबर में लिखें तो यह आएगा 0 माइनस आयोटा, और जब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो वो होगी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए की जगह हम लिखेंगे 0 और इसका स्क्वायर, प्लस बी की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1 -1 और इसका स्क्वायर। तो ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 स्क्वायर मीन 0 प्लस -1 स्क्वायर मीन +1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स √1, और √1 जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।